और न्यू वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हो कि आज फिर से मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। जी, बैकग्राउंड मैं हमेशा चेंज करते रहता हूँ, क्योंकि यार एक जगह वीडियो बना के मन थोड़ा सा अचंभित हो जाता है। तो इसी कारण सोचता रहता हूँ कि वीडियो में चेंज करते रहता हूँ। रास्ता में कि ये जो बैकग्राउंड होता है उसे चेंज करते रहता हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके लिए उसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ 6 व्यूज़ आए, उसमें 1 लाइक भी आया। और जो मैं स्टार्टिंग में उससे पहले जो वीडियोस डाली थी उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, मगर इसमें इस बार 6 व्यूज़ आ गए आप लोगों का प्यार देख करके। मगर मैं उस वीडियो को मैंने देखा कि उसमें से 58 सेकेंड्स तक ही लोगों का अटेंशन लगा। तो देखो गाइज, मैंने उसमें स्टार्टिंग में अपने के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड या फिर ब्रेन के बारे में बताया था। तो उसमें ये है कि उसमें बाद में आएगा, मगर आप लोगों ने आधा बस देखा। और मैक्सिमम जो 6 बंदे थे उन्होंने देखा, उन्होंने बस इतना ही देखा। अगर उन 6 बंदों को अगर ये वीडियो फिर से सजेस्ट हुई तो उसे पूरा देखो। 3 मिनट बाद देखना, 3 मिनट के बाद से आपको पता चलेगा कि जो मेन टॉपिक है वो 3 मिनट बाद चालू होता है। तो उसे देखा करो, क्योंकि उसे देखने बगैर आप नहीं कुछ कर पाओगे। मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे अपने ब्रेन को हम लोग कहाँ से फंक्शन करें और कैसे सही राह पे हम लोग लाए। तो ये सारी तो बातें हो गई। अभी खैर सुबह के तो 11:06 या फिर 7 होते होंगे, और मैं अभी छत पर आया हूँ एक वीडियो अपलोड करने के। उससे पहले मैं कुछ वीडियोस देखा था यूट्यूब पे, जो कि मेरे फ़ायदे के लिए हैं। आप लोग भी देखा करो यार वीडियोस, जो कि सही वीडियोस है। जंक वीडियोस देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कैसे ला सकते हो वापस। देखो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी खुद में इज़्ज़त, यानी अपनी इज़्ज़त खुद से करना। अगर तुम अपनी इज़्ज़त खुद से नहीं करते तो लोग तुम्हारी इज़्ज़त कभी नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? अगर तुम्हें खुद की इज़्ज़त करनी है तो फिर सबसे पहले तुम्हें अपने आप को खुद को प्यार करना पड़ेगा। मगर ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, मैं सिंपल बताता हूँ कैसे कर सकते हो। फॉर सपोज़ मानो कि तुम कोई एक बंदा है जिसको तुम मतलब कि बहुत इज़्ज़त करते हो, उसकी बहुत इज़्ज़त, ठीक है। उसको अप्रिशिएशन भी करते हो और बहुत इज़्ज़त भी करते हो। वो कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा भाई भी हो सकता है, वो तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, वो तुम्हारे सीनियर्स भी हो सकते हैं जो तुम्हें मदद करते हो, या फिर वो अच्छा भी कर रहे हैं, या तो कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, या तो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। तो अगर तुम उस बंदे की इतनी रिस्पेक्ट करते हो और उसे अप्रिशिएशन भी उसके काम पे करते हो, तो फिर तब फिर समझो कि अगर मान लो कोई दिन आया, कोई रात का टाइम है और वो कोई तुम्हारा गेट नॉक करता है और तुम खोलते हो और देखते हो कि वही जो तुम्हारा मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब तुम पे चौंक जाओगे, मगर ऐसा नहीं होगा। वैसे मैं जान रहा हूँ चांस कम है, मगर हाँ, अगर तुम्हारे दोस्त उससे कोई हो तो उसका चांस है। तो अगर मान लो वो तुम्हारे पास आता है, नॉक करता है, और तुम अपना इंट्रोडक्शन तो तुमको पहले से पता होगा कि वो अगर दोस्त है जो तुम, या फिर कोई और है जो सीनियर है, फिर कोई और है जो कि तुम उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और वो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ फोड़ रहा है। तो अगर तुमसे वो कुछ मांगे कि मेरा ये काम कर दो, तो तुम जी जान लगा के उसका काम करोगे ना। तो बस सिंपल यही है, अपने ऊपर भी यही लॉ पूरा लागू करना होता है तुम्हें। अगर तुम उस सीनियर को, जैसे कि यही सिनेरियो तो में कि ये करो, इमेजिन करो और उसकी जगह अपने आप को लगाओ, ठीक है। मतलब कि जो एंटिटी है, मतलब कि सपोज कोई सीनियर है, तो उसके जगह तुम अपने आप को लगाओ और तुम देखो कि तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करना है। और तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल दो कि मैं इस बंदे के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ। बस यही सोच के करो, और इसे करने में भी टाइम लगेगा। ये 1-2 दिन का खेल नहीं है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को गेन करने के, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट अगर तुमने गेन कर लिया तो तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि जो तुमने सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपना ख़राब किया है ना, ज़्यादा से ख़राब चीज़ें करके, गंदा खाना खा के, जंक फूड खा के, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसे भी मैं यही लॉ से अभी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को अपनी बनाऊँगा, और मैं आप लोग भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी बनाओ। क्योंकि अगर पहाड़ चढ़ रहे हो तुम और अगर दूसरे को भी चढ़ा रहे हो तो एट द एंड तुम दोनों साथ में पहाड़ पूरी कम्प्लीटली चढ़ जाते हो। तो इससे क्या होता है? इससे सिंपल है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम और भी बहुत से काम कर सकोगे। नो फैप जैसी चीज़ें भी कर लोगे आराम से। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अहम रोल निभाता तुम्हारे पूरे जीवन में। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट इससे भी, यही चीज़ से आएगा। और दूसरा ये हो सकता है तुम अपनी
प्रॉपर जो होती है ये साफ़ सफाई, इसको मेंटेन रखो। जैसे डेली नहाओ, ठीक है, अच्छा खाना खाओ, बाहर का जंक फूड, जंक जो म्यूज़िक तुम सुनो, जंक म्यूज़िक सुनना छोड़ दो, म्यूज़िक ही सुनना छोड़ दो। म्यूज़िक सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी हाँ गाइस, मैं वही बंदा हूँ जो कि मैं पहले वाले वीडियोज़ में बताता था कि म्यूज़िक सुना, मैं भी सुनता हूँ, तो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। कल रात को ही मैंने फिर सुना था, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूज़िक सुनो मत, क्योंकि अगर ज़्यादा माने तो अच्छा म्यूज़िक सुनो, ये नहीं कि फॉन्ग सुन रहे हैं। फॉन्ग में कोई फ़ायदा नहीं, उससे खाली डोपामीन हाई होता है, वो भी थोड़ा देखिए। अब मैंने कल तो आपको डोपामीन के बारे में बताया था कि डोपामीन क्या होता है, ठीक है। तो बस यही सब बात है गाइस, इससे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तुम फिक्स करो और अपने ज़िंदगी में अपने आप को फोड़ो। तो तब तक चलता हूँ गाइस, जागते रहो दुनिया बच्चा।